दुल्हन के जोड़े में खड़ी ये है शालिनी, जिसने दुल्हन बनते वक्त शायद ये सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इस मासूम लड़की को क्या पता था कि शादी के 6 महीने के बाद ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जब इसकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। ग्वालियर की एक सुबह हर दिन की तरह थी, लेकिन न्यू कॉलोनी घोसीपुरा में उस शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की रंगों में मानो ठंड भर दी हो। एक घर, बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर ऐसा सच छिपा था जिसको देखकर खुद पुलिस भी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। एक नवविवाहिता सिर्फ 6 महीने पहले ब्याई गई और अब वही लड़की शालिनी ट्रॉमा सेंटर के एक ठंडे से कमरे में स्ट्रेचर पर पड़ी थी, निर्जीव। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शालिनी की मौत पर खड़े सवाल मौत से भी ज्यादा खतरनाक हैं। शुक्रवार दोपहर ससुर ने घर में प्रवेश किया और बस एक नजर ने सब बदल दिया। कहा जाता है कि बहू ने फांसी लगा ली थी। हड़बड़ी में उसे फंदे से उतार कर अस्पताल लाया गया और फोन पर मायके वालों को सिर्फ एक लाइन कही गई, शालिनी ने फांसी लगा ली है, ट्रॉमा सेंटर आ जाओ। लेकिन जब मायके वाले पहुंचे, वहां एक ऐसी खामोशी थी जिसके पीछे कोई ना कोई दहशत, कोई ना कोई छिपी हुई कहानी जरूर थी। स्ट्रेचर पर पड़ा शव, पति गायब और ससुराल पक्ष के बयान, जिसमें हर शब्द से ज्यादा चुप्पी बोल रही थी। लेकिन असली तूफान दोस्तों तब उठा जब मायके पक्ष ने सीधे आरोप दाग दिए, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस केस को एक साधारण मर्ग से एक भारी भरकम मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। शादी सिर्फ 6 महीने पहले हुई थी। शादी में दहेज सब कुछ दिया गया और फिर भी शालिनी को लगातार परेशान किया जा रहा था। शादी के बाद कई सवालों ने घर के अंदर की लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां रिश्ते भी खुद को बचा नहीं पाए। कुछ दिन पहले शालिनी मायके आ गई थी। विवाद इतना बड़ा कि उसे वापस भेजने में भी हिचकिचाहट थी और अब सिर्फ कुछ दिनों बाद वो मृत पाई गई। मायके वालों का दावा है कि उसके गले पर चोट के निशान थे, उसे मारा गया और फांसी का ड्रामा रचा गया। मगर सबसे बड़ा संदेह शालिनी का पति अनुराग, जो घटना के बाद से गायब है। वो कहाँ है, क्यों भागा, वो किससे डर रहा है या कुछ छिपा रहा है? सवाल कहीं है और हर सवाल के पीछे एक अंधेरा है, एक शक है, एक अधूरा सच है। पुलिस अस्पताल पहुंची, शव को निगरानी में लिया, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सच अभी भी पर्दे के पीछे खड़ा है, बस धुंध में लिपटा हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या पोस्टमार्टम एक नई दिशा खोलेगा? क्या पति का गायब होना इस केस की सबसे बड़ी कुंजी है? क्या मायके वालों के आरोप सच की तरफ इशारा कर रहे हैं या ये दुख और सदमे में दिया गया बयान है? और सबसे अहम, क्या शालिनी ने अपनी जान खुद ली या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो अभी सामने आने से डर रहा है? ग्वालियर की इस खबर ने हर किसी का दिल दहला दिया। सिर्फ 20 साल की शालिनी, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, या फिर जैसा उसके मायके वाले कह रहे हैं, उसे जान देने पर मजबूर किया गया। शुक्रवार की दोपहर थी। मुरार की न्यू कॉलोनी घोसीपुरा का एक छोटा सा घर और उसी घर के कमरे में शालिनी की लटकती हुई लाश मिली। ससुराल वालों ने जब उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लाए, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मायके वालों को जब फोन गया और वो अस्पताल पहुंचे, तो बस एक ठंडी बेजान सी देह स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। कोई सांस नहीं, कोई धड़कन नहीं, सिर्फ खामोशी, और उनके कानों में गूंजता एक ही सवाल, हमारी शालिनी को क्या हुआ? पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही मायका पक्ष आया, शालिनी का पति अस्पताल से भाग गया। मगर आखिर वो क्यों भागा? किस बात का डर था? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। शालिनी की शादी 27 मई 2025 को हुई थी, 6 महीने पहले। लाखों रुपए खर्च कर पूरी इज्जत और प्यार से उसके घर वालों ने उसे विदा किया था। शादी में कैश भी दिया गया, कार भी दी गई, वो भी बेटी के नाम पर। लेकिन फिर भी ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। मायके वालों का आरोप है कि बेटी को कार के लिए, पैसे के लिए लगातार तंग किया जा रहा था। झगड़े बढ़ते गए, हालात इतने बिगड़े कि कुछ वक्त पहले वो शालिनी को अपने साथ ही ले गए थे।
थोड़े दिन पहले मन कड़ा करके उम्मीद के सहारे उसे दोबारा ससुराल भेजा गया, मगर किसे पता था कि उसकी ये आखिरी विदाई साबित होगी। जब मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले देखा शालिनी के गले पर पट्टे जैसी चोट। उनका सीधा आरोप है कि इसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। उनका साफ कहना है कि हमारी बेटी को मारा गया है। मगर सबसे दुख की बात यह है कि सुबह से ही उसका पति गायब था। मायके वाले उसे ढूंढते रह गए, कोई पता नहीं, कोई निशान नहीं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम हो चुका है, मगर अब जांच होगी कि ये मौत थी या दहेज की मांगों में पिसी एक और बेटी की चीख। शालिनी तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसे परिवार को जो हर सांस के साथ बस यही सोच रहा है, कहाँ गलती हो गई, किस बात की सजा मिली हमारी बेटी को। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।